क्या बोलेंगे सर, संसद में हमला हुआ है, सिक्योरिटी में बहुत बड़ा ब्रीच माना जा रहा है, सिक्योरिटी में चूक हुई है, क्या बोलेंगे इसको? देखो, इसमें मोदी सरकार फेल है, मोदी जी नाकाम है। जिस दिन से ये संसद बनी है उसके अंदर जो 543-44 सांसद बैठते हैं, वो उन सांसदों में से ज़्यादातर सांसदों ने शुरू से ही बोला है कि ये संसद हमारे लिए सुरक्षित नहीं है, और पहली जो पुरानी संसद थी वो सुरक्षित है। फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। देश के साथ ये खिलवाड़ है, संसद के साथ खिलवाड़ है, आम जनता के साथ खिलवाड़ है। जो देश का प्रधानमंत्री वायदा करता है कि देश सुरक्षित हाथों में, और वो संसद की सुरक्षा नहीं कर पा रहा, तो वो सरकार नाकाम है, निकम्मी सरकार है। सुरक्षा के नाम पर वो आम जनता की सुरक्षा कैसे करेगी? बार बार चेतावनी के बावजूद भी सुरक्षित नहीं कर रहे, इंतजाम नहीं कर रहे, तो सरकार नाकाम है, फेल है, सरकार सुरक्षा में फेल है। जवाब ले लेते हैं। क्या बोलेंगे सर, नए संसद पे सवाल उठा रहे हैं कि नए संसद जो है असुरक्षित है वो संसद? इनसे पहले मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहूंगा, ये नया संसद बनाने का सपना किसका था? नरेंद्र मोदी जी का था या उससे पहले वाले जो कांग्रेस के नेताओं का था उनका था? पहले इनसे पूछ लीजिए किसका सपना किसी का हो, सपना किसी का हो, किसी ने किसी को बनाया। पुरानी लुटेरी सरकार थी, उस सरकार ने संस्थान बनाए, मोदी जी ने आके बेचा, उनको निजीकरण किया, तो वो भी एक सपना था। एक से सुन लो। अब नई संसद बनी है, नई संसद बनी है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? जो आज मौजूद सत्ता में है, सुरक्षा देने की जिम्मेदारी किसकी है? आज जो सरकार है, सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी किसकी है? अगर मेरे पे कोई हमला करता है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की है या नहीं, या उसकी है जो पहले बनाया था? जिम्मेदारी सरकार की है। उसके अंदर जो सहूलियत देगी वो आज की मौजूदा सरकार देगी या पुरानी कांग्रेस की सरकार देगी? जवाब ले लेते हैं। क्या बोलेंगे सर? भैया इधर इतना ही सुरक्षा में चूक था, किसको वो आप देख लीजिए ना, उठा के कांग्रेस का इतिहास, सिखों का नरसंहार ये करवाते हैं, इमरजेंसी ये लगवाते हैं, हुर्रियत को ये पालते हैं, आतंकवाद ये फैलाते हैं, उसके बाद सरतन से जुदा के नारे इनके राज्य में लगते हैं, रेप राजस्थान में होता है, बिहार में होता है, मर्डर, ये सब जितने भी कुकर्म है सबसे ज्यादा अगर कोई होते हैं तो भैया वो कांग्रेस के राज्य में ही होते हैं। संसद में सिर्फ 2 लोग अंदर घुसे थे ना, अगर उनके अंदर इतना ही गुदा होता तो भैया बिना विजिटर पास के घुस जाते। तुम विजिटर पास लेके एज अ टूरिस्ट अंदर जा रहे हो, उसके बाद तुमने कनिस्टर बॉम्ब जला दिया, तो उसमें सरकार जिम्मेदार हो गई। और अगर चलो मैं मान ले रहा हूँ सुरक्षा में चूक भी हुई है तो उस पर कार्रवाई हो रही है ना। इनके जैसे लोग हैं आतंकवादियों को, जो बड़े बड़े ये 26/11 जैसे लोगों के मास्टरमाइंड होते हैं, वो अमेरिका भाग जाते हैं। उसके बाद जो भोपाल में गैस ट्रेजेडी होती है उसके तो कांग्रेस सरकार खुद अपने एयरप्लेन में बिठा के विदेश छोड़ के आती है। तो भैया वैसी सरकार हमें नहीं चाहिए, हमें सुरक्षा दे रही है वो बराबर सुरक्षा दे रही है, हमें ऐसी ही सरकार चाहिए। ये जो रेजिग्नेशन माना जा रहा है, अभी अमित शाह गृह मंत्री हैं, वो उन पे जो रेजिग्नेशन माना जा रहा है कि बोल रही है संसद के उसमें बहुत ज्यादा चूक हुई है और रिजाइन करना चाहिए अमित शाह को, क्या बोलेंगे? देखो, इसका जवाब, सबसे अच्छा जवाब हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी दे सकते हैं कि मोदी जी एक रैली करने के लिए पंजाब में गए थे और उनकी सुरक्षा में चूक हुई थी, तो उन्होंने वहाँ की सरकार को जिम्मेदार ठहराया था, पंजाब सरकार को। ये इसका जवाब मोदी जी दे सकते हैं कि अमित शाह जी को रिजाइन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर वो पंजाब के मुख्यमंत्री के चूक को रिजाइन मांग सकते हैं तो मोदी जी को अपने गृह मंत्री अमित शाह से भी मांगना चाहिए। उसका जिम्मेदार मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी हैं। मोदी जी को अपनी बात पर कायम रहना चाहिए। बताइए सर, अमित शाह और मोदी जी जिम्मेदार है कल के हमले के लिए? भैया 1 मिनट, कल का हमला के लिए आपको बता दें कि पहली बार जिसका नाम आ रहा है नीलम आजाद का, वो कांग्रेसी है, ठीक है, कांग्रेस के लिए वोट मांगती थी। अब आपका नाम मान लीजिए अंकित हो या अब्दुल हो, मान लीजिए आपको अंकित नाम समझ के हम लोग तो अंदर एंट्री कर देंगे, लेकिन अब अब्दुल साहब बन के आप जो अल्लाह ऊपर बोल के बम फट जाएगा अपने आप में, तो उसमें मोदी अमित शाह जिम्मेदार होंगे। ये लोग खुद फट रहे हैं। ये लोग अभी तो सुनिए, भाजपा का सरकार है ना, इसीलिए सिर्फ गुलाल उड़ाया गया है, वो भी उसको भी हम लोग हंसी मजाक में ले रहे हैं। पता है क्यों? 3 स्टेट में भाजपा जीता है ना, तो गुलाल उड़ाया गया। लेकिन सुनिए, नहीं, वो तो कांग्रेस उड़ा है। राहुल गांधी पता है ऐसे करके देख रहे हैं। अरे साला कहने का पहली बार ऐसा हुआ है संसद के अंदर गुलाल उड़ाया, भाजपा वालों ने उड़वाया। ये जिसके लिए वो जो महिला है, वो महिला कांग्रेस के लिए वोट मांग रही है। जो मनोरंजन डी है वो सीपीआई के साथ, उनके माओवादियों के साथ लिंक निकल रहे हैं। क्या देखेंगे, ये गहरी साजिश नहीं रची? सांसद ने पास इशू कराए हैं, जिस सांसद ने पास इशू कराए उसकी जिम्मेदारी बनती है। सांसद जो है पास, सांसद किसका है? बीजेपी का सांसद है। और सांसद सिम्हा नाम है, क्या होते? प्रताप सिम्हा। उसने अपने एरिया के मेरे लिए, मेरी बेटी के इलाज के लिए मेरे यहाँ के सांसद ने मना कर दिया कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। तो वो सांसद अपने लिए क्यों
नहीं, वो सांसद जिम्मेदार है। सुन लीजिए, एक बात बताइए पत्रकार महोदय, एंटोनियो माइनो के बेटा का नाम क्या है? राहुल गांधी है। वो तो राहुल गांधी लगाता है। अब ऐसे अगर हम लोग समझेंगे कि अगर इस सबको एंट्री ही ना दे तो राहुल गांधी को भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि राहुल खान है। अब आने वाला टाइम में अगर राहुल खान अल्लाह अकबर बोल के अगर फट जाए तो उसमें मोदी जी का दिक्कत है। अरे भाई, सबसे बड़ा आप जो बोल रहे हैं उसको एंट्री दे दिया, हम मेरा मानिए तो राहुल गांधी को भी एंट्री मत दीजिए। सबसे बड़ा आतंकवादी खुद है। राहुल गांधी जब संसद में बैठ सकता है तो याकूब मोमेन भी बैठ सकता है। क्योंकि और ये बोल रहे हैं जो पास इशू कर दिया, भैया वो AK-47 का पास इशू नहीं करा जिस तरीके से कांग्रेस कश्मीर में हुर्रियत को करती थी। AK-47 का पास, उनके पिताजी लोकसभा क्षेत्र के एक वोटर थे, इसलिए उनके बेटे के नाम पे पास इशू किया। और अगर पास इशू नहीं करते ना सर, तो यही लोग आके रोते कि हमारे भारत के जनता का लोकतंत्र का मंदिर है और उसमें हमें जनता को ही आने नहीं दिया जा रहा है। अब विजिटर को विजिट करने के लिए कर रहे तो भी इनको दिक्कत है। अब भैया तुम्हारे घर पे जाके तुम्हारे इतिहास पूरा गवाह वो सब तो नहीं जांचेंगे ना। एक विजिटर पास को एक विजिट करने के तौर पे दिया गया था, अब तुम उधर जाके बॉम्ब फोड़ रहे हो तो उसमें सरकार की गलती है क्या? ना दे तो भी दिक्कत, दे तो भी दिक्कत। आज की डेट में ये आपके कैमरा के सामने पता है क्यों खड़े हैं? क्योंकि उनको विजिटर पास दिया गया, गुलाल उड़ाया गया। अगर उनको विजिटर पास नहीं दिया जाता तो पता है भी कहाँ रहते, शाहीन बाग में थूका हुआ बिरयानी खाते नजर आते हैं आपको। लेकिन ये आज यहाँ आए हुए हैं। सुनिए सर सुनिए सर, सवाल काम बीजेपी का है। मोदी जी बिना बुलाए बिरयानी खाने पाकिस्तान जाते हैं। पिछली गद्दार लुटेरी सरकार पाकिस्तान नहीं गई, पर मोदी जी गए। बिरयानी खाना इनका काम है। बिरयानी खाना इनके आकाओं का काम है, इनका काम है बिरयानी खाना। सवाल पे आएंगे वापस से। सुनिए, मोदी जी वेजिटेरियन है पत्रकार महोदय, मोदी जी वेजिटेरियन है तो बिरयानी कैसे खा लेंगे? थोड़ा मुद्दे से भटक रहे, सुनिए सवाल सुनेंगे। जैसे कल राहुल गांधी संसद में थे और जिस तरीके से हमला हुआ, कल संसद में खड़े थे, विपक्ष सवाल उठा रहे कि मोदी जी जो 56 इंच का सीना बोलते हैं कि 56 इंच का सीना है, बोल रहे हैं कि अब कहाँ है वो, इस हमले के ऊपर जवाब क्यों नहीं दे रहे? हाँ, तो मोदी जी को जवाब देना चाहिए। मैं वही तो बोल रहा हूँ, जब पंजाब में मोदी जी रैली करने गए थे तो वहाँ पे सुरक्षा में चूक हुई। वो चाहे मुख्यमंत्री की वजह से चूक हुई, चाहे प्रशासन की, जो केंद्र का जो प्रशासन था मोदी जी के साथ, उसकी वजह से चूक हुई। पर मोदी जी ने जिम्मेदार पंजाब सरकार को बताया था, कांग्रेस को बताया था। अब जो कल चूक हुई है उसकी जिम्मेदारी किसकी है? गृह मंत्री की, अमित शाह जी की, क्योंकि गृह मंत्रालय के अंदर है सिक्योरिटी सारी, तो उसकी जिम्मेदारी मोदी जी तय करेंगे। मोदी जी को तय करनी चाहिए। ये जो लोग कल उसमें शामिल थे, संलिप्त थे, उनकी जो अलग अलग पार्टीज के साथ लिंक निकल रहा है, किसी का CPI के साथ, किसी का कांग्रेस के साथ, कोई टुकड़े टुकड़े गैंग का जो मेंबर निकल रहा है, उस पे क्या बोलेंगे? लग रहा है ये गहरी साजिश रची गई थी। सर साजिश बताया जा रहा, मार्च से प्लानिंग करी जा रही। सर साजिश है तो जांच कराओ उनको दो। मोदी सरकार ने पुलवामा कांड हुआ, उसमें 300 किलो RDX आया, देवेंद्र सिंह आया यहाँ, उसकी क्या जांच हुई? उसका जवाब तो दें मोदी जी। जांच कराओ। बालाकोट नहीं सुना? अरे मैं जो पुलवामा के बाद बालाकोट सुना है नहीं सुना? वो बदला लिया, पुलवामा का हमने बदला लिया, अच्छी बात है। अपने जो हमारे जवान शहीद थे, पर उस RDX को लेके कौन आया, उसकी जांच कहां तक प्रोग्रेस हुई, उसका क्या हुआ आज तक, उसका जवाब देना चाहिए मोदी। जब कल इतना घटना घटी ना, कांग्रेस ने राहुल गांधी की एक फोटो ट्वीट करी, उसमें नीचे लिखा जननायक सीना तान के खड़ा है। अरे भैया, उन्होंने आधी फोटो पोस्ट करी है, नीचे वाला पतलून उनकी गीली हो चुकी थी। राहुल गांधी ने अपने पैंट में पेशाब कर दिया था वो पीला कनिस्टर देख के। सब सांसद लोग मारने दौड़े, राहुल गांधी जी वहां के वहां खड़े कि अरे मैं निकलूंगा ना तो मेरा पैंट गीला सबको नजर आ जाएगा, इसीलिए वो वहां के वहां खड़े थे। और ये जो भैया बालाकोट और दुनिया भर की बात कर रहे हैं ना, जिस तरीके से कांग्रेस के राज में 26/11 हुआ था ना मुंबई में, मैं मुंबई का रहने वाला हूं, मैंने अपने आंखों से देखा है वो घटना को। अगर भैया ये आज के टाइम पे होता ना तो कराची पाकिस्तान के इतिहास से मिट गया होता। तो ये फर्क है हमारे मोदी में और हमारे चप्पू गांधी में। तो भैया हमें चप्पू गांधी नहीं चाहिए, हमें सुरक्षा दे रहा है नरेंद्र मोदी, तो हमें मोदी चाहिए। और इसीलिए हम यहाँ खुल के बोल पा रहे हैं। कांग्रेस के टाइम पे कौन बोल पाता था बताओ? मैंने तो कोई नहीं देखा था ऐसा बोलने वाला। आएंगे आपके पास, बताइए सर क्या बोल रहे हैं? जहाँ तक पुलवामा का बात है, ये भाई साहब कह रहे हैं कि वो कैसे 300 किलो RDX कैसे घुस गया। मैं इन भाई साहब से 1 मिनट ये जानना चाह रहा हूँ, कभी गए वो चले गए, कभी LOC गए हैं? कभी देखिए LOC कितनी बड़ी है? कहाँ गए आप? हैं? हम तो उत्तराखंड के हैं, हम तो धामी योगी दोनों जगह के हैं। हमें जरा LOC जाके देखो, पता लग जाए कितना बड़ा एरिया है। वो तो अब धीरे धीरे करके फेंसिंग हो रही है, कटीले तारे लगाए जा रहे हैं। आज से पहले क्या था? 70 साल पहले कोई वो साला चला आता था, मुंह उठाई, कोई टॉयलेट बाथरूम करने हमारे इधर आ रहा है। ऐसे तो आएंगे आपके पास, ठीक है। ये जो 2024 का लोकसभा इलेक्शन आ रहा है और कुछ ही महीने रह गए और उसके बाद ये संसद में अटैक कर दिया जाता है, वो भी 2001 के आतंकवादी हमले के ऊपर। लग रहा है ये जो देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करी जा रही है 2024 के इलेक्शन को देखते हुए। देखिए, पहली बात तो राम मंदिर का मुद्दा है, ठीक है, और उसके बाद POK लेने का बात है। तो जो अभी देश में अच्छा मुद्दा चल रहा है, इससे कुछ जो जिहादी वामपंथी जो इस देश में पनप रहे हैं, जो मुगल के पैदाइशी है, ठीक है, उनको ये लोग खल रहा है, ठीक है। वो लोग चाहते हैं कि नहीं कुछ ऐसा आतंकवाद यहाँ कर दे ताकि मोदी
मोदी जो अपना वापस जो बयान जो दिए वो वापस ले ले। आपको बता दे, यही लोग बोल रहे थे राम मंदिर बनेगा तो क्या बोलते हैं हिंदू मुस्लिम नरसंहार हो जाएगा, एक मुस्लिम भी नहीं मरा, एक हिंदू भी नहीं मरा। बोले थे 370 अगर हट जाएगा तो पूरा एकदम आतंकवाद यहाँ फैल जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। तो इन लोग को तो मोदी सरकार को अगर इनको धजिया उड़ाना है ना, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, जो मोदी योगी तरीके कब्र खोदेंगे बोल देते हैं और चल जाते हैं संसद भवन में। सोचने वाला बात है, जो लोग जय भीम बोलते हैं, जय भीम और जय मीम, वही लोग जाके जो भीमटी है वही लोग जाके नीलम आजाद जो जाके वहाँ पे गुलाल उड़ा रही है। अरे भाई क्या संविधान तुमको यही इजाद दिया है? वो लोग क्या जब निकली है तो पता है क्या बोलिए, बेरोजगारी का मुद्दा, बेरोजगार तानाशाही खत्म करो, बेरोजगारी। ठीक है, तो देश में मान लीजिए यहाँ पे बहुत लोग बेरोजगार होंगे, ठीक है, जो बेरोजगार होंगे वो उनका एक अलग मुद्दा होगा उठाने का। ये कौन सा तरीका है बेरोजगारी का मुद्दा उठाने का? संसद में जाकर गुलाल उड़ाओ। एक तो पहली बात, ऐसे ऐसे लोग को जो मुगल के आक्रांता जो यहाँ बचे हुए हैं उन लोग को एंट्री देना नहीं चाहिए, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे एंटोनियो माइनो हो, ठीक है। क्योंकि आपको बता दें, नेहरू लोग जो भारत तोड़ के गए उस पर एक शायरी में बोलना चाहते हैं कि भारत भू की पावन माटी बंटवा कर भी चुपे हैं हम, आधा कश्मीर भारत का कटवा कर भी चुपे हैं हम, जिन्ना भी गद्दार रहा था नेहरू भी बेशर्म रहा था, भारत माँ के बंटवारे का कारण केवल धर्म रहा था, ठीक है। उसके बाद आपको बता दें, इस देश में जो कुछ मुगल के आक्रांता अभी बसे हुए हैं, मोदी जी को कहना चाहते हैं आप अमृतकाल बार बार ला रहे हैं, आप सब चीज हटा दी, मुगल का सिलेबस हटाए, मुगल गार्डन हटाए, मुगल की कुछ नाजायज औलाद इस देश में है जो अभी संसद होने घुसने का काम किया, आने वाला टाइम में उड़ाने का भी काम करेंगे। आप लोग का सरकार है तो मान लीजिए गुलाल तक उड़ाए ना, ये लोग बम ब्लास्ट भी कर सकता है, इसलिए इन लोग को जल्दी जल्दी पाकिस्तान भेजना। इस तरीके से 14 सांसदों को लोकसभा से और राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया इस मुद्दे के ऊपर जो कार्रवाई को बाधित कर रहे थे। क्या लग रहा है ये जो तानाशाही नहीं चलेगी? कांग्रेस के कुछ नेता बोलते हैं कि विरोध का तरीका गलत था, पर यह बात बिल्कुल सही है कि तानाशाही है देश के अंदर। एक बात बताइए, विपक्षी लोग क्यों होते हैं? हम लोग का जो मुद्दा होगा उस मुद्दा को उठाने के लिए राहुल गांधी वहां बैठे हुए हैं, एंटोनियो माइनो बैठी हुई है, बहुत सारे धीरज साहू सब लोग वहां बैठे हुए हैं। आप लोग क्यों नहीं मुद्दा उठा रहे हैं? आप लोग एक चीज को उठाते हैं, मणिपुर। अरे अगर मान लीजिए देश का युवा बेरोजगार है तो बेरोजगार का मुद्दा उठाइए ना। जब आप लोग नहीं उठाएगा तो कोई घुस रहा है तो आप लोग उसकी चीज का समर्थन कर रहे हैं। आपको बता दें, आने वाला टाइम में ये लोग ऐसे जिहादी यहाँ पनप रहे हैं, आने वाला टाइम में अगर ये लोग को बेरोजगारी जो ये लोग मुद्दा लेके चल रहे हैं, 70 साल पहले कांग्रेस का सरकार रहा, ठीक है, अगर उस टाइम जनसंख्या नियंत्रण में कानून आया रहता तो आज के डेट में एक भी व्यक्ति यहाँ बेरोजगार नहीं रहता। तो जनसंख्या कानून आया नहीं है, मैक्सिमम लोग यहाँ बेरोजगार हैं, तो इसमें कांग्रेस का गलती है, बीजेपी का गलती नहीं है। गुलाल उड़ाना बंद कीजिए।